करें जी एंट्री। चलो शुक्र है एंट्री पोस्ट होगी तो समझ भी जरा चीजों की आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन ए डेबिट, हमने सिर्फ पैसे नहीं दिए, हमने एक और वादा भी किया। इन्वेस्टमेंट इन ए डेबिट और बोलें शेयर इशू करने का वादा, शेयर इशू करने का वादा। वो वादा ही क्या जो नहीं मैंने फिक्रा पूरा नहीं किया, जो पूरा हो गया। क्या स्टैंडर्ड आएगा IS 1037? उसका काम बताऊंगा मैं, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स और सारा। अच्छा, जो सरासी कहते होते हैं शुरू में कराया करो, और हम लोगों की लड़ाई होती है सर से एंड पे कराना है। सरासी ऑडिट की वजह से कहते हैं इसको शुरू में करा दिया करो, ये लड़ाई है हमेशा की, साल हर साल की। ओके, अगर इधर कोई इन्वेस्टमेंट्स की फिगर आ जाती तो ये पेरेंट ने ना किसी सब्सिडरी के शेयर खरीदे होते, ना एसोसिएट के, ऐसे किसी के 1-2% शेयर बरकत के लिए खरीदे होते, वो फिर कोई इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। लेकिन फिलहाल हमारी ये वाली इन्वेस्टमेंट जीरो आ गई है, कोई इन्वेस्टमेंट्स। तो एंट्री क्या हुई जी? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट। बता दें जी हमें एसोसिएट कितने में पड़ी? 225 में पड़ी। यार इसकी भी प्री निकाल जाए, इसकी प्री निकाल जाए। नहीं नहीं नहीं, ये प्री निकालनी पड़ेगी थोड़ी मेहनत करके, इसकी प्री आरी तरह निकालनी पड़ेगी अजीब तरीके से। वो एक तरीका था, भूलना गया हो आपको। इसकी प्री निकालनी पड़ेगी। किस दिन की चाहिए? यकम अप्रैल 18 की। अब स्यापा है, मुझे यकम अप्रैल 18 की चाहिए। और इधर क्या सीन चल रहा है? यकम जुलाई 17 और ये मुझे लग रहा है ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, ब्रॉड डाउन प्लस 148 ज़रब 3/12। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। 3/12 कहां से आ गया? मुझे बताएं आप कि प्री आरी क्या होता है? पुराने ओनर्स की अर्निंग, पुराने ओनर्स की अर्निंग। ये पुराने ओनर्स ने कमाया हुआ है, बिल्कुल ये पुराने ओनर्स ने कमाया हुआ है। और इसके बाद पुराने ओनर्स यकम अप्रैल तक रहे। जब मैं खोलूंगा ना P&L, तब मुझे बताइएगा कोई 3/12, क्योंकि 3/12 हमारा। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि पुराने ओनर्स का कितना प्री होता है? पुरानों का, पुरानों का ये भी। जिस वक्त हमने एसोसिएट खरीदी तो ये भी वो कमा चुकी थी। अब हमारा डेट देखना, तो क्या देख रहे हैं? यकम जुलाई 17 और 30 अप्रैल 18 तक 9 महीने और गुजर चुके थे। तो आप बता दें 224 जमा 148 जरा। नो, डेट इज कॉल्ड एज माई प्री। जी नहीं नहीं नहीं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इससे पहले डिविडेंड अनाउंस हो जाना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, ये अच्छा जवाब ढूंढा हुआ है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, प्री। अब आप प्री के ऊपर ना स्टार डालें और खुला खुला करके बताएं। ब्रॉड डाउन प्लस 9 मंथ्स की डाल दें। जिस वक्त मैंने, अब ये सब्सिडरी में भी काम करते थे, जिस वक्त मैंने एसोसिएट को खरीदा उस साल के पहले दिन तक एसोसिएट कितना कमा चुकी थी? उस साल में कितना कमाया? उसमें जरब 9/12 बोले। इट इज परियारी, परियारी। अच्छा, प्री बताएं जी, प्री 335। वो आप लोगों के घर भी होता था, दांत सराने के नीचे रखते थे, सुबह 10 रुपए निकले होते थे। कितनों को पता है ये चीज? अच्छा, और बाकी को बताया ना, छोड़े पर हमारी बात है आपस की। प्री अम्मी जब दांत खेलती थी बचेगा तो उसको मोटिवेट करती थी, ये सराने की नीचे को सुबह उठोगे 10 रुपए पड़े होंगे। बच्चा सारे दांत हाजिर करता था। इस टॉपिक में 7% लगाते रहे। क्लोजिंग माइनस प्री आरी सारी हमारी, या इसका 25%? ये प्री की वही कैलकुलेशन है जो यहां कभी कभी ब्रैकेट में करते थे, ब्रॉड डाउन प्लस थोड़ी बहुत।
इंटू 20 6.5 मुबारक हो जी, मुबारक हो। ARE से प्रॉफिट्स आए हैं, मुबारक हो आपको। बाबा जी रहमत, मुबारक हो आपको। ARE से प्रॉफिट्स आए हैं। यार आपने परसेंटेज लगा के देख लेनी थी, फिगर क्या आ रही है। इतनी मुश्किल से ना मेरा नंबर ढूंढा, मैसेज किया, वो आप आखिर वाले परसेंटेज लगा के देख लेनी थी सही फिगर कौन सी। ओके आगे चलें। ये बताएं जी क्या एरर है। रशीद के ऊपर चढ़ जाएं परेशानी में। इनटेंजिबल इंक्लूड ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग। बोलें इनटेंजिबल होते हैं एसेट्स। एसेट इंक्लूड ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग। इट इज एन एरर इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एरर है। और ऊपर डायरेक्टर भी पागल हो गए कि अगले साल से अमोर्टाइज करेंगे। इस बताने का मतलब यह है कि इस साल अमोर्टाइज नहीं हुआ। भाईजान चलो शुक्र है अमोर्टाइज तो तुमने नहीं किया, लेकिन ब्लंडर मार दिया है। किसको किस में डाल दिया? एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया। सही कर दें बस। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर है। मुझे सही करवा दें। रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं ऐसा ही छोड़ो ना, पहले सिंपल एंट्री करो जिस तरह इंट्रो बचपन में करते थे। मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट और इनटेंजिबल एसेट क्रेडिट। ये गलती किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है? सब्सिडरी की। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है। एसआरई डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मार्केटिंग शुड बी चार्ज टू एक्सपेंसेस, इट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। अमाउंट मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट एंड इनटेंजिबल। बाकी ऑब्वियसली ये मार्केटिंग है तो फिर अमोर्टाइजेशन का तो चक्कर ही नहीं, लाइफ में नहीं दी हुई। अच्छा भाई, अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि वो जो हैंड रिटन पेज 7 था ना कंसोलिडेशन में, जिसमें सारी S2P वाली एडजस्टमेंट्स P&L की लिखी हुई थी, उसमें ये एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर है। ये तो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट ही नहीं है। इसलिए इंशाल्लाह जब मैं P&L खोलूंगा तो मैं दो काम करूंगा। मैं एक तो एक्सपेंसेस में इसको डालूंगा P&L के मुंह पे, और दूसरा एसआरई टाइप चीज है इसलिए इसके प्रॉफिट भी गलत है। तो मैं इंशाल्लाह वर्किंग 5 जब खोलूंगा इसको सही भी करूंगा। तो अब आप ये ना कहिएगा सर एसआरई में सिर्फ वही चीज, सॉरी एस प्रॉफिट को हिट वही चीजें करती हैं वर्किंग 5 को जो हैंड रिटन पेज 7 पे दी हुई हैं। हां जी, 90% एडजस्टमेंट्स आपकी उसी में से आएंगी। हैंड रिटन पेज 7 आपकी 90% एडजस्टमेंट्स कवर कर लेगा जो हिट करती हैं वर्किंग 5 को। लेकिन अगर कभी जिंदगी में एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर हुई तो वो भी तो एस प्रॉफिट। सो इट इज एन एरर इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन फिलहाल छोड़ें, इसको बैलेंस शीट के एंगल से देखें। एसआरई डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट टू आपस की ट्रांजैक्शंस आफ्टर एक्विजिशन। आफ्टर एक्विजिशन, फॉर द ईयर नहीं लिखा हुआ आज, तो ये सेल आफ्टर एक्विजिशन। अच्छा जी, क्या क्या? पेरेंट की किताबें कह रही हैं, देखिएगा मैं लाइन कैसे खींचूंगा, सेल टू सब्सिडरी। ऐसा ही है। पेरेंट की किताबें कह रही हैं सेल टू सब्सिडरी। वर्किंग नंबर सोल्ड 1300। अच्छा, पेरेंट ने बेचा है तो स्टॉक किसके पास पड़ा होगा? ये हाइब्रिड में तो जाना मुनासिब नहीं है क्लास के बीच में से। चलें ठीक है, देख लें। ओके, रीजन बता दीजिएगा अगले दिन आगे चलें। अच्छा, ईयर एंड स्टॉक आउट ऑफ आपस की सेल हेल्ड विद एस। बिल्कुल गलत फिक्रा नहीं है, सही फिक्रा है। एस के पास पड़ा हुआ है क्योंकि बेचा किसने है? पी ने। तो पी दावा क्या कर रहा था? सेल टू एस। और ईयर एंड स्टॉक हेल्ड विद एस। एस के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है?
तो ये P2S वाली हो जाएगी और अगली P2A वाली हो जाएगी। कितना है अनसोल्ड? 140। इस पे प्रॉफिट अब मुझे खुद ही बता दें। मार्का पे मार्जिन है, मार्जिन 40। SRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। P ने बेचा, CRE डेबिट। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तो पेरेंट टू सब्सिडी और एडजस्टमेंट्स ना भूलिएगा। अब पी से ए वाली एडजस्टमेंट इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं हम। ओके, पी रिकॉर्ड्स कह रहे हैं रिसीवेबल फ्रॉम एस। आप लोगों ने ये करना है जो मैं ऊपर जाके कर रहा हूं, और सबने जाना है। पी रिकॉर्ड्स शो रिसीवेबल फ्रॉम एस। पी रिकॉर्ड्स शो रिसीवेबल फ्रॉम एस। अच्छा, इसमें ना आपने एज्यूम किया करना है कि एस रिकॉर्ड ऑल्सो शो अ पेएबल। इसमें ये कैश इन ट्रांजिट बिला वजह एज्यूम नहीं करना कि ये इन ट्रांजिट होगा, ये होगा, वो होगा। अगर पी दावा कर रहा है कि मैंने 100 लेने हैं कमरे में बैठ के, तो बीवी भी कैरी होगी। दूसरी साइड नहीं लिखी हुई, दूसरी साइड बस बराबर एज्यूम करें। एज्यूम करें बैलेंस इज रिकंसाइल है, तो इसका मतलब है बीवी भी क्या दावा करी होगी, मैंने कितने देने हैं, लिखें जी इस तरह जाकर। शोहर कह रहा इन ट्रांजिट होगा तो लाजमी लिखा होगा। लाजमी इसकी भी सुपरलेटिव डिग्री कर लो। लाजमीएस्ट, जालमीएस्ट, अच्छा जी, चपेडेस्ट, पपड़ेस्ट, कुटेस्ट निकाल दें जी। 100 मेरे ब्रदर, 100 नहीं, साथ वाले को देख के बोलें 100। देखते नहीं आप तो साथ वाले को, पता नहीं क्या। जरा वो तस्बीह और मिसवाक निकालो, सामने रखा करो थोड़ा सा, बाकी बच्चों को तरगीब हो। कभी कभी तरगीब के लिए रख भी देनी चाहिए सामने। तस्बीह से सामने डेस्क पे रखो, डेस्क पे मिसवाक। चलो शुक्रिया, आगे चलें। PL sells, PL records show sale to AL। कौन टू कौन? ये रेड मार्कर से एक चीज हम लिखते होते हैं, पीस शेयर। इस टॉपिक में 7 परसेंटेजेस लगाते रहना। और ये एडजस्टमेंट 3-4 दफा हो चुकी है जो होमवर्क कर रहे हैं साथ साथ। P&L के सवाल में भी हुई थी कल, बैलेंस शीट के सवाल में भी परसों हुई थी, क्लास में भी 2 दफा हुई है। अच्छा यार, अब एक तो ये है कि हैंड रिटन पेज 2 की हेल्प लें और पूरी जिंदगी मोहताज रहें। एक ये अपने पाँव पे खड़े होके जो लॉजिक बताई थी वो सोच लें, और लॉजिक सीधी सीधी है, और इस तरह जब आप दिल में सोचते हैं परेशान नहीं रहेंगे कंसोलिडेशन में। सीधी सी लॉजिक, जितना बोल रहा हूँ उतना सुनिएगा और दिमाग को भी उसी के मुताबिक चलाइएगा। जैसे अम्मी कह रही होती बेटा मैं कह कुछ हो रही हूँ, तुम सोच कुछ हो रहे हो। अम्मी आप पता चला। अच्छा, किसने बेचा? पी ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? पी ने। पी का प्रॉफिट पीआरई में पड़े होने की वजह से सीआरई में पड़ा हुआ है, सीआरई डेबिट। किसने खरीदा? किसके स्टॉक में पड़ा हुआ है? लेकिन ए के स्टॉक में से हम माइनस नहीं कर सकते ना, क्योंकि ए के स्टॉक में से कैसे माइनस करें, वो तो उठाया ही नहीं हमने। तो जोर इन्वेस्टमेंट्स पे निकाल दें जी। Think is like motorway, think like motorway.
ओके, पेरेंट दावा कर रहा है कि मैंने पैसे लेने हैं एसोसिएट से 150। इसको मुझे प्रॉपर शो कर लेने दें, फिर मैं डिस्कशन क्लोज करूंगा। पेरेंट दावा कर रहे हैं मैंने एसोसिएट से पैसे लेने हैं, और ये पढ़े होंगे ऊपर, ये एंड रिसीवेबल फ्रॉम। पेरेंट दावा कर रहा है मैंने एसोसिएट से पैसे लेने हैं 100, तो एसोसिएट कह रही होगी हां मैंने देने हैं 150। नोट करें, इस तरह तो नोट करें ना, इस तरह तो नोट करें। मैं कौन सा सोल्यूशन कर रहा हूं आपके सामने। पेरेंट क्या कह रहा है मैंने कितने लेने हैं, एसोसिएट क्या कह रही है मैंने कितने देने हैं। अब मैंने कहा था देयर इज अ बॉल पेन निकालो मुंह से, देयर इज अ प्रैक्टिकल लिमिटेशन, देयर इज अ प्रैक्टिकल, बॉल पेन निकालो ना मुंह से, कुछ और खा लेना। अच्छा, आप पेरेंट बोलें क्या, भाईजान इधर मुतवज्जे हो, पेरेंट क्या कह रहे हैं मैंने कितने लेने हैं, और एसोसिएट क्या कह रही है मैंने कितने पैसे देने हैं। नो यू कांट कैंसल इट आउट। लेकिन ये वाला जोर इन्वेस्टमेंट पे भी नहीं निकालना। इस टॉपिक में आपस के डेटर क्रेडिटर, आपस का लोन रिसीवेबल पेएबल, आपस का इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल, आपस की मैनेजमेंट फीस रिसीवेबल पेएबल विल नेवर बी कैंसल्ड, विल नेवर बी कैंसल्ड। तो अब 150 इसमें पड़ा रहने दें, वो जो 300 में पड़ा हुआ है पड़ा रहने दें, कुछ ना करें, बस शो लग से क्या करना, इसमें पड़ा हुआ है ना, उसको पड़ा रहने दें। नेक्स्ट, बटन टूटे, बटन आनी जानी चीज है, आगे चलें जी। एसोसिएट के रिसीवेबल को पी की किताबों में शो करेंगे बिल्कुल, हाँ वो इसलिए शो नहीं किया था कि इसकी लायबिलिटी उठानी नहीं होती। आज भी हम ये 150 शो नहीं करें। किस तरह शो नहीं करें, 477 को स्किप करके, बिल्कुल नहीं उठाना। एक्सेलेंट, उसके एसेट्स को, आई एग्री करता हूं, उसके एसेट्स को नहीं उठाना। लेकिन कोई कहे कि मैंने उससे लेने हैं, उसका तो मैं इनकार नहीं कर रहा। किसके एसेट्स और लायबिलिटीज को नहीं उठाना, एसोसिएट के अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को। लेकिन अगर पी कहे मैंने एसोसिएट से लेने हैं तो ये पी का एसेट है, वो भी नहीं, वो पेबल्स में बस पी के नजर आ रहे होंगे, नजर आते रहेंगे। अच्छा, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, वो मैं आपको बता दूं क्या है। बात बड़ी सिंपल सी है, इसे इग्नोर करना है 150 को। एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है असल में इस सवाल में ना, 150 3110 के अंदर छुपा हुआ है। और जो पिछला सवाल था ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें वो अलग से नजर आ रहा था, डेटर ए। अब अक्सर बच्चे आके सवाल पूछते हैं क्लास के बाद कि इस सवाल में डेटर ए आ रहे थे, तो मेरे सॉल्यूशन में मुझे नजर आ रहा है 25 मैंने शो किया हुआ है, और इधर जो 150 है सर वो आज आपने शो नहीं कराया। भाई ये शो करा रहा हूं ना मैं, 3110 में 150 पड़ा हुआ, यही तो बता रहा हूं आपको, तो पड़ा हुआ 150। उस दिन अलग से नजर आ रहा था तो मैंने लिख दिया, आज अलग लाइन आइटम के तौर पे नजर नहीं आ रहा, मेरे एसेट्स के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो उस दिन भी शो किया था लिख के, आज इसके अंदर ही पड़ा हुआ है तो लिखा रहने दें इसके अंदर, तो एक ही बात है। ओके, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आखिरी चीज 20 मिल गया। इंपेयरमेंट वर्किंग 7 में डालनी होती है इधर, कितनी, इसकी परसेंटेज नहीं लगानी। अब 2 मिनट है, बैलेंस शीट टैली करनी है। पेड की एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में इग्नोर करते हैं, पेड है ना, क्वेश्चन 12 का 5 टाइप, पेड है ना क्वेश्चन 12 का 5 टाइप। तो 1 से 2 मिनट में कोई करवा दे, वैसे मेरे दिल में है P&L बना ले, ज्यादा बेहतर है। किसी ने कर लिया होगा वैसे, साथ साथ नोट करें मेरे। नेगेटिव गुडविल कहां जानी है, सीआरई में, अदर इनकम में तो उधर जाएगी ना उसके। थूक 400, जी हाँ, ये इंपेयरमेंट की डबल एंट्री नहीं हुई, इंपेयरमेंट की डबल एंट्री, सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट।
अच्छा 391 और 98 को डाल दें। चुप रहें, बातें ना करें। चलें जी, कैरी डाउन। अच्छा इसे होता क्या अगर ये 20 में इधर डालता इधर ना डालता, एंड पे बैलेंस शीट 20 से आउट हो जाती सर, क्योंकि एक साइड पोस्ट नहीं होती ना। 2 फुट। आज इसका भी कैरी डाउन निकालें। 20 1.5 आएगा ना, क्योंकि इधर आपने 0.5 लिख लिया भाई, इधर आपने 0.5 लिखे थे, 1.5 ही आएगा। 20 1.5। अच्छा इधर भी फिर आप लोगों ने 0.5 ही करना है, क्योंकि इधर लिखे 0.5 ना, लिखते हैं ना 21, इसलिए मैं कैरी डाउन निकाल रहा होता। ये लोग तो आपस में लड़ते ही रहते हैं एंड पे। चल रशीद अब लिखते हैं, लिखें फिर अब तो लिख लेना, फिर हमने लड़ लिया। आप और आपके हल्का बाब में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। चलें आ जाए, पीएनएल का सवाल कर लेना, पीएनएल का सवाल कर लेना। जो कि नॉन सीरियस हो भाई, नॉन सीरियस लोग जो है वो टाइम ज़ाया बहुत करवाते हैं। सीरियस होकर स्टडीज़ को लें। मान इसका मेरे ख्याल से सोल्यूशन दिया हुआ है ऑलरेडी किताब में। रशीद मैं इस वक्त से नोट नहीं कर रहा, मैं भी क्या मेरा दिल कह रहा है नोट ना करो इसको। अच्छा जी सेवन 8 भाई, ये तो जीभ लुट मची हुई। जब जिसका दिल चाह रहा है एवरेज से मुंह उठा के निकल रहा है, बंदा इनको पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाए जैसे कपड़े सूखने डालने से पहले जाते हैं ना। अब कौन सी दो वर्किंग्स खोलनी है? 5 और 5.1। शुक्र है 5.2 और 3 नहीं खोलनी, सिर्फ 5 और 5.1। इंशाल्लाह 10-12 मिनट में ये क्लोज हो जाएगा, तो जल्दी फारिग हो जाएंगे। अच्छा अगर आप इजाजत दें तो वर्किंग 2, 3, 4, 7 मैं मिटा भी सकता हूं। द रीजन इज कि उसकी जो फिगर्स हैं वो उधर निकाली हुई है मैंने, जो भी कोई फिगर है। और दूसरी बात यह है कि वर्किंग 1 में से कोई चीज अगर यूज होनी है, नेगेटिव गुडविल वगैरह, वो मैं लिखे रहने देता हूं ताकि याद रहे। तो बाकी वर्किंग 2, 3, 4, 7 तो सिर्फ बैलेंस शीट के लिए है। वर्किंग 1 में लिखे रहने देता हूं क्योंकि इसमें नेगेटिव गुडविल आ रही है। ना भी लिखे रहे आपको याद रहेगी। चलो मिटा दो वर्किंग 2, 3, 4, 7। यार इसने टिश्यू पेपर अभी तक रखा है, रियली अप्रिशिएट। ₹50 किस बात पे नाम है ऐसे? अच्छा टिश्यू रखा हुआ। हाँ आप इधर क्या, आप इधर आके बैठे। चन्ने तो होती ही पहने के लिए हैं। अच्छा जी, ओए तड़ 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 तड़, आज नहीं टाइम, एक ही दफा कर लें। वर्किंग 5 और 5.1 खोल लें। प्लीज ट्राई टू बी इन क्लास। एक छोटी सी चीज ना आपकी रिवाइज होगी जो मेजॉरिटी बच्चों को भूली होगी। छोटी सी चीज एक रिवाइज होगी वर्किंग एस प्रॉफिट और ए प्रॉफिट खोलते हुए। सोचिएगा कौन सी चीज? एक मिनट,
ये 616 पूरा इसका प्रॉफिट हम कंसोलिडेट करेंगे क्योंकि इसमें चुरी चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पे परसेंटेज तो साथ साथ लगानी है, लेकिन आज इस पर छुरी भी चलानी है क्योंकि 9/12 नहीं। अब बबलू अब 50 रुपए तू निकाल, अब ये 3/12 होगा। असल में ना लॉजिक सोचें, इस फिगर को हमने लेके कहां जाना है? इस फिगर का 3/12 P&L के मुंह पे, तो मुंह पे तो 3 अप्रैल मई जून का ही हमारे ना, तो क्या ये पूरे साल का हमारे या 3/12 हमारे? 3/12 हमारे। तो इसका 3/12 हमारा और ये पूरा, लेकिन वो 7 परसेंटेज वाली बात अपनी जगह। एस प्रॉफिट पे क्यों ना छुरी चलाऊं? क्योंकि वो पूरा साल है हमारा। और ए प्रॉफिट पे आज 2 फैक्टर लगेंगे रशीद, 2 फैक्टर, 7 परसेंटेज भी लगेगी और 3/12। मेरे ख्याल से लॉजिकल ये है कि पहले 3/12 लगाएं। क्यों? 148 का 3/12 जो है उसका 25% हमारा। किसका कितना हमारा? 3 महीने का 25% हमारा। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था, ये भी एक चीज जरा रिवाइज होगी। 9/12 उधर चला गया था ना, तो 3/12 इधर आ गया। जी सेल एंड पीबीटी के ऊपर एक लाइन छोड़ दें, टैक्स। P&L इसलिए भी जल्दी बन जाता है कि बहुत सी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट टाइप होती हैं सिर्फ। वो जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई थी, लाइन बाय लाइन सारी चीजें ऐड कर दें। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लाइन बाय लाइन सारी चीजें ऐड कर दें। अभी थोड़ी देर पहले नहीं सवाल किया था इसमें, लाइन बाय लाइन सारी चीजें ऐड। एसोसिएट की सेल वगैरह आपने डाली नहीं, तो कुछ किया ही नहीं। अब या तो कोई हैंड रिटन पेज नंबर 5 खोल के बैठ जाए IAS 28 वाला, या फिर लॉजिक पे चले, जैसे मर्जी, आपकी मर्जी है। हैंड रिटन पेज 5 खोल लें या लॉजिक पे चलें। पहली एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट वाली एंट्री हो चुकी थी। वैसे भी ये बैलेंस शीट टाइप चीज है, ये भी बैलेंस शीट टाइप चीज है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 220 मिलियन, इसमें ये एंट्री तो करनी नहीं। इन्वेस्टमेंट इन ए, ये भी बैलेंस शीट टाइप चीज है, और ये भी बैलेंस शीट टाइप। लो जी, ऐसा चंगा शुगल है। ये एक्सपेंस भी बढ़ाएं और छोटा सा लिखें हिट वर्किंग 5। 2 काम करने होते हैं। P&L के मुंह पे भी लेके जाएं रख के, चुपे, P&L के मुंह पे भी लेके जाएं इस खर्चे को, और इसकी वजह से एस का प्रॉफिट भी कम करें। एसआरई टाइप चीजें कहां जाती हैं? वर्किंग 5। बस ये भी याद रखना है, एसआरई टाइप चीज है। तो P&L के मुंह पे एक्सपेंस डेबिट कैसे करूं? प्लस करके माइनस। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही हो रही है बस। अब ये खुदा के लिए ना कहा करें सर इधर आपने 87 लिख दिया है तो प्रॉफिट सही हो गया, अब आप उधर जाके दोबारा क्यों सही कर रहे हैं? मैंने ये फिगर आने एडजस्टेड ही उठाई हुई है। तो ट्रेनिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, मेरे ख्याल से तो इससे प्रॉफिट कम होगा ट्रेनिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से। सर ये ट्रेनिंग एक्सपेंस कहां से आ गया वर्किंग 5 में? भाई गलती हुई भी थी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सर कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? लाखों हो सकती हैं, पता नहीं कौन कौन सी हो सकती है, जो मर्जी करते। बोंगे ने बोंगी मारनी होती है, बोंगा कभी कभी बोंगी मारेगा, बोंगे ने बोंगी मारी। खर्चे बढ़ा दें, इससे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। सेल कॉस्ट ऑफ सेल में से 1300 माइनस कर दें, -1300 -1300। खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा।
कॉस्ट ऑफ सेल में 42 ऐड कर दें। ये एडजस्टमेंट जब पहली दफा कराई थी, ये सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होने, ये कॉस्ट ऑफ सेल में जमा होने। डू नॉट हिट वर्किंग 5। रशीद ये क्या लिखा हुआ है, डू नॉट हिट वर्किंग 5, डू नॉट हिट वर्किंग 5, बिल्कुल P2S है ना। तो आ जाओ रिलैक्स हो गए। +42 पता तो कल 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चलेगा, जब पास पेपर करेंगे IAS 28 के। 7 कर लें, 8 कर लें। देखें आप मुझे बताएं, कभी किसी शादी पे गए हैं 8 से 10 जिंदगी में? आर्टिकल्स में भी लेट सिटिंग होंगी। सो दैट इज हाउ वी विल प्लान आवर फ्यूचर। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, क्या क्या शौक पाले। अच्छा जी, इसमें कुछ भी नहीं सोचना ज्यादा, इसमें सिर्फ इस फिगर को लेके चलना। किसने बेचा? पी ने। खामोश। किसने आपस का प्रॉफिट बुक किया? पी ने। पी का प्रॉफिट, पी का प्रॉफिट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल अगर करेंगे तो यहां आर है, तो नजर आ रहा है यहां पी का प्रॉफिट। ए प्रॉफिट नहीं उल्टाना, पी का प्रॉफिट। तो पी का प्रॉफिट उल्टाना है, प्रॉफिट उल्टाने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल में ये फिगर जमा कर दें। तो फ्रॉम द एंगल ऑफ P&L, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल +10। और अगर A to P होता इधर, P to A, खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाए। ये होमवर्क वाली एडजस्टमेंट थी कल वाली। ये डेटर क्रेडिटर की एडजस्टमेंट है, ये बैलेंस शीट के फेस पे होती है बस। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल डबल इंपैक्ट तो P&L में वैसे भी नहीं चीजों का लेके जाते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रेनिंग एक्सपेंस डाला है, उसकी डबल एंट्री तो नहीं इंटेंजिबल्स में गई, क्योंकि बैलेंस शीट तो बन चुकी है। तो वी हैव टू स्टिक विद अ गम स्टिक, वी हैव टू स्टिक ऑन दिस पेज। घर जाके लिख लीजिएगा, जस्ट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाना है। ठीक है भाई, आपको समझ आ गया सवाल, लेकिन बातें तो ना करें आप। इंपेयरमेंट S 20 का, इंपेयरमेंट 20 की। चलिए साथ साथ रिवाइज करें, फिर पेज को साथ खोलें। डिडक्ट इन वर्किंग 5.1। रशीद लॉस आ गया, रशीद पढ़ ले मैनू, लॉस आ गया तेरी खैर। कैरे डाउनी, कैरे डाउना या डाउनी, डाउनी। रशीद मैं जा रहा हूं, कैरे डाउनी। साथ लिख दो यहां लॉस, क्योंकि इधर प्रॉफिट होता था ना। 9.3 का प्रॉफिट माइनस, देखिए ना 9.3 का प्रॉफिट, 20 का लॉस, तो माइनस किया तो 10.7। अब रेड मार्कर मेरे पास नहीं है इस वक्त। शेयर ऑफ, रहने दो ना, रहने दो बस। लॉस फ्रॉम, कोई नहीं नेगेटिव साइन के साथ लिख दें। वर्किंग 5.1 प्लीज, P&L बन रहा है। 5.1 वर्किंग को क्लोज करते हैं, वो क्लोज करनी बड़ी जरूरी है। क्यों क्लोज करनी जरूरी है वर्किंग 5.1? क्योंकि P&L का वर्किंग 5 की टेंशन ही नहीं है मुझे, वो पैट शेट निकाल के क्लोज करेंगे। तो ये थोड़ा सा अजीब सी चीज थी। प्रॉफिट में से लॉस माइनस किया तो लॉस ज्यादा था, वरना आमतौर पे ना कैरिड ऑन कल से इधर आ रहे हैं। अच्छा जी, बस ये आखिरी चीज करते हैं। पीस, चुप ना प्लीज, क्या हो गया? पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड और पीस शेयर ऑफ ए डिविडेंड। ये किसका डिविडेंड है? एस का। और ये चुप चुप चुप, एस और ए का सारा सारा डिविडेंड पी ने रिकॉर्ड किया होगा, या एस और ए का अपना शेयर? अपना शेयर। What is P's share of S dividend? It is S dividend. What is P's share? P's share 40 का। What is P's share of A dividend? ये ऑरेंज सफा पूरा है, इसे तोड़ना है। ये व्हाइट सफा पूरा है, इसको तोड़ना है और फुट नोट पे ये डालना है। अब फुट नोट की मेरे पास जगह नहीं है,
तो P is share of S dividend उसने पे कर लिया तो इसने रिसीव करके अदर इनकम में डाल लिया होगा। ये एडजस्टमेंट कल भी की थी, होमवर्क में थी, ये होमवर्क में नहीं थी। ये और सफा टूट रहा है जेन में सिर्फ। ये एडजस्टमेंट याद करिएगा, कल रिवाइज भी कर लेंगे एक दफा ये वाली। अगर किसने पे किया जल्दी बताएं, एस ने और ए ने, तो किसने रिसीव किया? तो पी ने कहां डाल लिया? अपनी अदर इनकम। निकालें जी, माइनस करें। 32 2.8 7 220 नेगेटिव गुडविल नहीं डाली। देखा, अदर इनकम में दो चीजें होती हैं। नंबर 1 P इज शेयर ऑफ एस डिविडेंड, ए शेयर ऑफ एस डिविडेंड निकाल लें और नेगेटिव गुडविल डालें। कितना? ये मुझे लगता है किसी ने सोल्यूशन देखे तो नहीं बोला, वह खुद बोला है। एक्सेलेंट। 70 2 क्या 477 पुत्र 22 अब्दुल्ला को बुलाएं भाई, अब्दुल्ला को बुलाएं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जाते जाते दो एडजस्टमेंट्स कौन सी की हैं? वही जो बार बार क्लास में बोलते थे। अदर इनकम में ये माइनस करना है और नेगेटिव गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू वन 155 2.5। होमवर्क में यही सवाल है और पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने अगली क्लास में कराना है। इधर ही ले लीजिएगा आके 2-5 पे आज। पास पेपर का क्वेश्चन 2 और यही वाला सवाल। ग्राउंड होके गुजरिएगा क्योंकि अभी कैमरे की रिकॉर्डिंग लोग नोट कर रहे हैं चीजें। अब्दुल्ला आ जाए। ग्राउंड होके गुजरिएगा, ग्राउंड होके थोड़ा सा झुक के गुजरिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलने दें रिकॉर्डिंग। नहीं है केबल इसमें। चलो मैं इधर से लगा देता हूँ।